प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि राधा रानी है ही नहीं, हमारे बरसाने में आती ही नहीं, एक बार आती थी कचहरी होती थी। राधा रानी के आगे नाक रगड़िए और आके उनसे क्षमा मांगिए, वरना जो दंड राधा रानी देंगी ना वो देखने वाला होगा। ब्रजवासियों ने आपका सम्मान किया, आपको भाव दिया, तो आपने उसका ये फल दिया कि उन्हीं के ऊपर आप उंगली उठाएंगे कि ये धेनुकासुर है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त ब्रज में सिर्फ एक चर्चा का विषय बना हुआ, तो वो है राधा रानी को लेकर की गई शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी। ब्रज की राधा रानी ब्रजेश्वरी हैं, भगवान श्री कृष्ण की आलादी शक्ति हैं, और उनके लेकर जो टिप्पणी की गई है, इसको लेकर ब्रजवासियों में, संतों में, राधा कृष्ण भक्तों में भारी आक्रोश है और वो तरह तरह से उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। तो मेरे साथ इसी विषय को लेकर चर्चा में मौजूद हैं, एक तो ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी के अलावा भागवत कथा वक्ता हैं वर्षा हरि कौशल जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगी इस विषय पर। वर्षा जी बताएं कि जो प्रदीप मिश्रा जी का राधा रानी को लेकर जो वक्तव्य सामने आया है, उन्होंने कहा है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है और श्री कृष्ण उनके पति नहीं है। राधा रानी बरसाना में केवल एक बार आती हैं, बरसाना की रहने वाली नहीं है, उनका जन्म रावल में हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर उन्होंने जो कहा है, उसको लेकर जगह जगह पे विरोध हो रहे हैं। तो उन्होंने विरोध को लेकर भी ये कहा है कि कुछ जो विरोध करने वाले जो लोग हैं वो धेनुकासुर हैं, यानी अब उन्हें जो विरोध करने वाले जो लोग हैं उनको धेनुकासुर भी उन्होंने बोला। तो इस सब पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे। जब मैंने सुना कि प्रदीप मिश्रा जी ने हमारी राधा रानी के लिए ये बोला कि वो कृष्ण की पत्नी है ही नहीं, तो हमने कब कहा है कि वो कृष्ण की पत्नी है? वो तो कृष्ण की एक शक्ति है, हृदयेश्वरी है। तो वो पत्नी और पति का जो रिश्ता होता है ना, वो सांसारिक रिश्ता होता है, और कृष्ण और राधा का संसार का रिश्ता है ही नहीं। तो हम भी नहीं कह रहे कि वो पत्नी है, परंतु कृष्ण और राधा को अलग कर देना ये बिल्कुल ही मिथ्या बात है। राधा हमारी शक्ति है, हमारी आराध्या है, कृष्ण की सखा है, सखी है। तो हम तो नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल अलग है। और जो प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि राधा रानी है ही नहीं, हमारे बरसाने में आती ही नहीं, एक बार आती थी कचहरी होती थी। एक दिन आती है, इसलिए बरसाना है, बरस में आना, वर्ष में एक बार। अरे राधा रानी जहाँ खेली हैं, जहाँ की रंगीली गलियों में वो भ्रमण करती थी और हमारे कन्हैया उनसे मिलने जाया करते थे, तो क्या ये सब बातें मिथ्या हैं? ये ग्रंथ मिथ्या हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि राधा रानी पत्नी नहीं थी, उनकी शक्ति नहीं थी, तो आके ब्रजवासियों से बात तो करें। आपको किस बात का डर है? आइए यहाँ पे आके जानिए, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो राधा रानी है, उनके लिए कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करेगा, हमें ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने आने के लिए तो उन्होंने खुद कहा है कि मेरे पास प्रमाण है, अगर जिस किसी को मेरी बात गलत लगती है तो मेरे पास आइए, मैं प्रमाण दूंगा। प्रमाण दूंगा? हम उनके पास क्यों जाएंगे? हम ब्रजवासी हैं, राधा रानी हमारी है, हमारी देरी पर आइए, राधा रानी के आगे नाक रगड़िए और आके उनसे क्षमा मांगिए, वरना जो दंड राधा रानी देंगी ना वो देखने वाला होगा। वो कह रहे हैं कि प्रमाण है, तो प्रमाण हमें ला के दिखाइए ना। और आज वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मेरी जो वीडियो है वो तोड़ मरोड़ के दिखाई गई है। तो आपके ही चैनल पर उस वीडियो को आपके ही भक्त ने तोड़ मरोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको सामने लाइए कि आपके साथ ऐसा किया। आपसे हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे भगवान के लिए, हमारी राधा रानी के लिए कोई भी ऐसी बात करेगा तो हमारे विरोध का पात्र अवश्य होगा। हम उसका पुतला दहन भी करेंगे, FIR भी करेंगे, और जहाँ तक भी जाना होगा वहाँ तक करेंगे। और राधा रानी से तो अर्जी हम लगा ही चुके हैं। राधा रानी जो दंड देंगी वो पूरा संसार देखेगा कि अगर आपने उनके बारे में मिथ्या बात करी है तो वो सामने आ ही जाएगी, वो कब तक छुपेगी। और आप कहते हो कि ब्रजवासी धेनुकासुर है। अरे आप फिर जानते ही नहीं हो कुछ भी। हमने तो ये जानकर कि आप हमारे ब्रज में आते हो, ब्रजवासियों ने आपका सम्मान किया, आपको भाव दिया, तो आपने उसका ये फल दिया कि उन्हीं के ऊपर आप उंगली उठाएंगे कि ये धेनुकासुर है।
अरे ब्रजवासी तो हमारे कृष्ण के हृदय में रहते हैं। आप उनके लिए ऐसा भाव रखोगे तो कभी भी हमारे कृष्ण, हमारी राधा आपको क्षमा नहीं करेंगे। बिल्कुल, ब्रजवासी हृदय है ठाकुर जी का। भगवान अपनी सुन लेंगे, परंतु उनके ब्रजवासियों के लिए कोई भी अपशब्द कहेगा तो हमारे कृष्ण, हमारी राधा उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। सुना ने बड़े भावुक होकर वर्षा कौशल जी ने अपने भाव रखे हैं, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राधा और कृष्ण तो अलग ही नहीं है। अगर उनको इस तरह से कहकर उनको अलग करने की कुछ चेष्टा की गई है, उसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और भाई उन्होंने बरसाना को एक दिन आने वाली बात पे कहा कि राधा रानी तो नित्य बरसाना में वास करती है, वहाँ की कुंज गलियों में, रंगीली गली में केली करती हैं, श्याम सुंदर उनसे मिलने जाते हैं, गहबर बन की लीला सब जानते हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि ब्रजवासियों को देनकासुर कहना उनका कि वो कुछ देनकासुर विरोध कर रहे हैं, कि विरोध तो ब्रजवासी कर रहे हैं, संत कर रहे हैं, तो सीधा सीधा देनकासुर के शब्द पर उन्होंने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना तनक विसारी मो नंद बाबा की आन। नंद बाबा की सौगंध आकर उन्होंने ब्रजवासियों को इतना प्रेम और अपने हृदय में भाव दिया। उनके बारे में जैसा वर्षा जी ने कहा है कि उनको देनकासुर जो बोल रहे हैं तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, उसका विरोध करेंगे, FIR तक दर्ज कराएंगे। और बहुत बड़ी जो बात उन्होंने कही है वो ये है कि राधा रानी से तो हम अर्जी लगा ही चुके हैं कि भगवान कृष्ण और राधा के प्रति ऐसे शब्द कहने वाले को राधा रानी स्वयं उनको दंड देंगी, और ऐसा दंड देंगे जैसा उन्होंने कहा कि पूरा विश्व देखेगा। अब देखना यह है कि ये जो विवाद है जिसको लेकर प्रदीप मिश्रा जी की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ है, ब्रज के आप देख रहे हैं, चाहे वो महिला संत हैं या पुरुष संत हैं या साधु हैं, सन्यासी हैं, ब्रजवासी हैं, भक्त हैं, सब इससे आहत हैं। सबके मन में एक टीस है, और वो टीस इस विरोध के रूप में, उनके वक्तव्य के रूप में सामने आ रही है। अब देखना यह है कि ये विरोध कब और कहाँ जाकर थमेगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।